एशियन गेम्स में हिस्टोरिक 107 मेडल जीतने के बाद अब भारत ने 2036 ओलंपिक्स की बिडिंग के लिए फॉर्मली अनाउंस कर दिया है। इसकी अनाउंसमेंट रिसेंटली हुई मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग में की गई, जिसमें ऑनरेबल पीएम मोदी जी द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिया 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहता है और इसकी बिडिंग में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह उनका ही नहीं 140 करोड़ देशवासियों का सपना है। पर सवाल यह है कि क्या इंडिया इतने बड़े इवेंट को होस्ट करने के लिए तैयार है? क्योंकि इतिहास में ऐसे भी देश हैं जिन्होंने अपने देश को भव्य दिखाने के लिए ओलंपिक्स तो होस्ट किए हैं, बट उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि यह एक मूर्खता थी, क्योंकि इसमें बिलियन ऑफ डॉलर का खर्चा आता है। साथ में अगर कॉस्ट एस्टिमेशन इनएक्यूरेट होती है तो कंट्रीज को ओलंपिक्स एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है और कई साल तक कंट्रीज की इकोनॉमी सफर कर सकती है। इससे हम समझ सकते हैं कि ओलंपिक्स होस्ट कराने से पहले उसकी कॉस्ट को एक्यूरेटली एस्टिमेट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। डिस्कस करेंगे ओलंपिक्स के बारे में, इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और कैसे इंडिया इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है। वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इंडिया की कैपेसिटी की बात की जाए तो इंडिया बिल्कुल एक सक्सेसफुल ओलंपिक्स होस्ट करा सकता है। इंडिया ने हिस्ट्री में भी, जैसे कि 1982 में एशियन गेम्स कंडक्ट किए थे और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स। बट ओलंपिक्स और इन इंटरनेशनल इवेंट्स में अंतर है। ओलंपिक्स होस्ट करना इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली एक्सट्रीमली रिस्की है। ओलंपिक्स होस्टिंग के रिस्की होने के 3 कारण हैं। फर्स्ट, कॉस्ट ओवररन्स मींस इनएक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन। सेकंड, कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड, इंक्लूजन ऑफ न्यू गेम्स इन एवरी 4th ईयर। फर्स्ट रीजन को डिस्कस किया जाए, दैट इज कॉस्ट ओवररन्स, दैट मींस इनएक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट ओवररन्स का सिंपल मतलब है कि जो ओलंपिक्स को कंडक्ट कराने की एक्चुअल कॉस्ट सरपास कर जाती है कंट्री द्वारा की गई एस्टिमेटेड कॉस्ट को, जो कि आम बात है ओलंपिक्स में। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है मॉन्ट्रियल एंड ग्रीस। मॉन्ट्रियल द्वारा 1976 में ओलंपिक्स होस्ट किए गए, बट उनके द्वारा जो बजट एस्टिमेशन था वो बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट था, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजर्स को लोन लेना पड़ा, जिससे कि कनाडा अगले 30 सालों तक डेट में चला गया। ग्रीस की बात करें तो ग्रीस द्वारा 2004 में हाई कॉस्ट ओलंपिक्स होस्ट किए गए, जिसके कारण 2008 में ग्रीस की इकोनॉमी क्रैश कर गई। सेकेंड पॉइंट को देखें, कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओलंपिक्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जैसे गुड ट्रांसपोर्ट, गुड सिक्योरिटी एंड मैनी मोर स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होस्टिंग कंट्री बिल्ड करती है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ओलंपिक्स के समय ही काम आते हैं, यानी कि उसी समय पर उनका यूज होता है। पर हर साल कंट्री उसकी मेंटेनिंग कॉस्ट पे करती है। फॉर एग्जाम्पल, सुकाई विंटर गेम ओलंपिक्स इन रशिया। सुकाई विंटर ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए जो कॉस्ट एस्टिमेट की थी वो थी $55 बिलियन, जिसमें से $8.5 बिलियन सिर्फ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट थी, जो कि शायद ही ओलंपिक्स के बाद रशिया में यूज हुआ हो। और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड कर रहे हो उसकी मेंटेनिंग कॉस्ट भी हर साल बेयर करनी पड़ती है, यानी कि जो भी कंट्री होस्ट कर रही है ओलंपिक्स और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया जा रहा है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, वो यूज का हो या नहीं हो, कंट्री को हर साल उसे मेंटेन करने के लिए एक मेंटेनिंग कॉस्ट तो बेयर करनी ही पड़ेगी। तो ये एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है कंट्री के ऊपर। तीसरा पॉइंट है इंक्लूजन ऑफ न्यू गेम्स इन एवरी 4 ईयर्स। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा हर 4 साल में न्यू गेम्स को इंक्लूड किया जाता है, जिससे स्पोर्टिंग रिक्वायरमेंट ओलंपिक्स लिस्ट में बढ़ जाती है और यह कॉन्स्टेंटली कंस्ट्रक्शन और ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 141वें सेशन में 5 नए गेमों को इंक्लूड किया गया, जिनके नाम है बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, T20, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश और टोक्यो 2020 में भी कुछ नए गेमों को इंक्लूड किया गया था, जैसे कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग। तो इन तीनों पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों ओलंपिक्स को होस्ट करना एक्सट्रीमली रिस्की है, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों कॉस्ट एस्टिमेशन इसमें एक टफ टास्क है, क्योंकि हर बार नए इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ जाता है, हर बार न्यू रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड हो जाती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कंट्रीज ओलंपिक्स के लिए बिड ही क्यों करती हैं? इतने सारे चैलेंजेस हैं, कंट्री की इकोनॉमी
हिट होने का डर है, जैसे कि इंडोनेशिया, स्पेन ने 2021 से 2036 के लिए बिड किया है और इंडिया भी अब 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहता है। ओलंपिक होस्टिंग कंट्री को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है, जो कंट्री ओलंपिक होस्ट कर रही है उसकी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलता है, ग्लोबल ट्रेड, टूरिज्म, इन सारी चीजों से। साथ में एक सेंस क्रिएट होता है नेशनल प्राइड का और साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। इसका अच्छा एग्जांपल है चाइना। चाइना ने 2008 में सबसे एक्सपेंसिव समर ओलंपिक्स होस्ट किए थे। $50 बिलियन करीबन इसका एस्टिमेशन था और इसको होस्ट करने के बाद चाइना की जीडीपी ग्रो कर गई और उसकी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल गया। ओलंपिक्स को होस्ट करने के बहुत सारे घाटे भी हैं, जैसे कि ग्रीस ने जब होस्ट किया था ओलंपिक्स तो उसने हाई कॉस्ट ओलंपिक्स होस्ट किए थे, उसने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगाए, लेकिन होता क्या है 2004 के बाद 2008 में उसकी इकोनॉमी क्रैश कर जाती है। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कहीं इंडिया को ग्लोबली भव्य दिखाने के चक्कर में ये एक मूर्खता ना हो जाए कि कहीं ओलंपिक्स उल्टा इंडियन इकोनॉमी को ही ना हिट कर जाए, क्योंकि 2036 तक ओलंपिक होस्टिंग कॉस्ट 100 बिलियन तक एस्टिमेट की जा रही है। तो सपोज इंडिया होस्ट करता है, इंडिया को 2036 के ओलंपिक्स मिल जाते हैं, तब इंडिया को कैसे मैनेज करना है कि जो कॉस्ट वो खत्म कर रहा है ओलंपिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो रिकवर की जा सके और ये इंडियन इकोनॉमी को हिट भी ना और इंडिया की ग्लोबली एक अच्छी इमेज निकल करके आए। तो इसमें ये हो सकता है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जो कि इंसिस्ट करती है कि सारे ओलंपिक्स गेम एक ही शहर में हो, इसकी जगह ये हो सकता है कि जो स्पोर्ट इवेंट है वो अलग अलग शहर में ऑर्गेनाइज किए जाए। इससे होगा क्या, अलग अलग शहर को स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और टूरिज्म बढ़ेगा और एक ही सिटी पर बर्डन भी नहीं आएगा। सेकेंड वे जो है वो ये है कि ऐसे गेम्स को इंक्लूड करना जिनका मैसिव रेवेन्यू पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट, जिसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा 2028 लॉस एंजलिस के लिए इंक्लूड किया गया है। रिसेंटली हुए इंडिया पाक के मैच ने ही वर्ल्ड के 3.5 करोड़ व्यूअर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जो कि ग्लोबल स्ट्रीमिंग में एक रिकॉर्ड रहा है। यानी कि ओनली क्रिकेट बिलियन ऑफ डॉलर ला सकता है, मैसिव रेवेन्यू ला सकता है और जस्टिफाई कर सकता है होस्टिंग कंट्री की ओलंपिक्स की कॉस्ट को। लगभग 8 से 10 साल पहले ये पता चल जाता है कि किस ईयर का ओलंपिक्स कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, यानी कि जो बिडिंग की है कंट्री ने वो कंफर्म कर दी जाती है कि कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। मैक्सिमम जो इंडिया के पास समय बचेगा वो 8 से 10 साल है, तो इंडिया बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है ओलंपिक्स के लिए। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकता है जो इन फ्यूचर भी काम आए। ऐसा ना हो कि सिर्फ मेंटेनिंग कॉस्ट दी जा रही है, वो बनने के बाद वहां के जो लोकल पीपल है उनकी भी काम आए। इन बातों को याद में रखकर इंडिया बिल्कुल एक सक्सेसफुल ओलंपिक्स होस्ट कर सकता है, जो इंडिया की ग्लोबली इमेज बदल देंगे।